गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद जो प्रश्नावली है यानी कि पॉलिनोमियल्स, उसमें पिछले 2-3 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हल ज्ञात करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए और शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है, एक द्विघात व्यंजक दिया गया है। देखिए, द्विघात व्यंजक मान लीजिए वो fx बराबर हमें क्या दिया गया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k। यह हमें एक द्विघात व्यंजक दिया गया है, यानी कि एक द्विघात बहुपद है, और इसके जो शून्यकों का योग है वो गुणनफल के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, द्विघात व्यंजक fx के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, क्या है, अल्फा और बीटा है। यहां पे देखिए, द्विघात व्यंजक fx बराबर के एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3k की तुलना द्विघात व्यंजक के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर हम तुलना करते हैं इसके मानक रूप से। अतः ए बराबर, देखिए तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा कितना है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है के। तो इसका मतलब ए बराबर क्या आ गया, के। यहाँ पे एक्स का गुणा कितना है 5, यहाँ पे एक्स का गुणा कितना है बी, तो इसका मतलब बी का जो मान आया वो आया 5। यहाँ पे देखिए अचर पद 3 के है और यहाँ पे अचर पद सी, तो सी का मान क्या है हमारे पास में 3 के। अब देखिए प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक तो हमें शून्यकों के योग की आवश्यकता पड़ेगी और शून्यकों के गुणनफल की। तो हम निकालते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए माइनस बी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है के, ये रख दिया हमने। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। सी का मान हमारे पास में कितना है 3 के, और ए का मान हमारे पास में कितना है के। तो देखिए यहाँ से के से के कैंसिल होके हमारे पास में कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि शून्यकों का जो योग है वो उनके गुणनफल के बराबर है। शून्यकों का योग किसके बराबर है, शून्यकों के गुणनफल के बराबर, शून्यकों का गुणनफल के बराबर। देखिए शून्यकों का जो गुणनफल है वो योग है वो हमारे पास है -5 बटे के, -5 बटे के, और जो गुणनफल आया वो हमारे पास में 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब देखिए वज्र गुणा करते हैं, तो k को मैंने 3 से गुणा किया, k गुणा 3, और 1 को किससे गुणा करूँगा, 5 से गुणा, -5 से। तो ये तो हो गया 3 के बराबर -5।
तो k बराबर के साथ में 3 गुणा में है तो इधर किस में लगेगा, भाग लगेगा, तो -5/3 हमारे पास में क्या आ गई, ये k की वैल्यू आ गई। और हमसे यही पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में जिस प्रकार की हमें कंडीशन दी गई है उसके अनुसार ही हमने प्रश्न को हल किया है, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई थी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है वो कैसा है, बराबर है। तो हमें सबसे पहले इस द्विघात जो बहुपद है उससे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। द्विघात बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 7x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद f(x) बराबर क्या दे रखा है हमें, 2x² प्लस में 7x माइनस 15 माइनस के 15। ये हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है, इसके हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों और गुणांकों के जो मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच में करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए तो ये f(x) बराबर, अब देखिए हमें इसके क्या निकालने हैं, पहले गुणनखंड ज्ञात करने। तो देखिए यहाँ पे अचर पद कितना है, -15 और x² गुणा कितना है 2, तो यानी कि 2 और -15, 2 गुणा -15 यानी गुणा करने पर हमारे पास में कितना आना चाहिए 30, और मध्यपद हमारे पास में कितना है 7, तो यानी कि जोड़ने या घटाने पे हमारे पास में कितना आना चाहिए 7 आने चाहिए। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम इनमें से गुणा करने पर तो 30 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो देखिए 10 × 30 और 10 में से 3 गई तो 7 बच गई। हमारे पास में दो संख्याएं हमने ढूंढी, एक तो 10 और 3। हमें क्या करना है, प्लस के 7 बचाने हैं और यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे हम इसको तो माइनस के 30 आने चाहिए। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारे पास में किसकी होगी, माइनस की होगी। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को माइनस की लेते हैं, बड़ी संख्या को प्लस की लेते हैं। अब देखिए 10 में से -3 गई तो प्लस के 7 बचे और हमको प्लस के 7 ही लेके आना है। 10 गुणा 3 किया तो माइनस के 30 आए और हमको इनके पीछे क्या लगा देना है, x और x लगा देना है। तो देखिए इसके टुकड़े क्या हुए हमारे पास में 2x², इसको मैंने लिख दिया 10x माइनस 3x माइनस 15, ये हमने लिख दिया है। f(x) बराबर, अब देखिए इसमें 4 पद हो गए तो इन दोनों पदों में से कॉमन आएगा और फिर इन दोनों पदों में से कॉमन आएगा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 2 और x, 2 का भाग 2 में दिया कैंसिल, x का भाग x² में दिया x, प्लस 2 का भाग 10 में दिया 5 और x से x कैंसिल, माइनस यहाँ पे जो बच्चे गुणनखंड आया है वही अगला गुणनखंड आएगा। देखिए इनमें से क्या कॉमन आएगा, 3, 3 का भाग 3 में दिया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में x, माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस 3 का भाग 15 में दिया 5। देखिए यहाँ पे जो गुणनखंड बचा है वही यहाँ पे आएगा। अगर ऐसा आता है तो अपना क्वेश्चन सही है। तो f(x) बराबर, देखिए अब इनमें से भी हमारे पास में कॉमन आ रहे हैं, x + 5 यहाँ भी है, x + 7, तो हमने क्या ले लिया x + 5, फिर क्या बचा हमारे पास में, एक तो 2x - 3, 2x - 3। अब हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, अतः f(x) बराबर 0 लेने पर, क्योंकि शून्यक जब भी ज्ञात करते हैं तो बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर रखते हैं। जब हम f(x) को 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो गए, शून्य हो गए। तो x + 5 और 2x - 3 बराबर में 0, या तो x + 5 बराबर 0 या फिर 2x - 3 बराबर में 0, यानी कि ये दोनों गुणनखंड किसके बराबर होंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए +5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो -5 हो गए। यहाँ से
2x बराबर -3 का इधर ले जाएंगे क्योंकि अचर पद को हम पक्षांतरण करेंगे, तो ये प्लस के 3। अब x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि x के साथ में हमारे पास में 2 गुणा में है, तो 2 कहाँ जाएगा, 3 के नीचे। तो हमारे पास में इसके 2 शून्य का ये, अतः x बराबर -5 और 3/2 बहुपद, अतः बहुपद के शून्यक -5 और 3/2 हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इधर देखिए, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी। देखो, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता का मतलब क्या है कि हमें शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए, शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास में -5 और 3/2 है, इनका योग करते हैं। -5 + 3/2, लघुत्तम आएगा 2 आया, तो 2 × 5 किया 10 + 3 यानी कि -7/2। ये हमारे पास में क्या आया, इसका योग आया। अब हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं। शून्यकों का योग वो होता है -b/a। अब देखिए, माइनस यानी b क्या है हमारे पास में, जो द्विघात बहुपद है उसका x का गुणन। तो द्विघात हमारे बहुपद ये है, इसमें x का गुणन कितना है, 7। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 7। और a हमारे पास में क्या होता है, x² गुणन, वो कितना है, 2। देखिए, यहाँ पे हमने योग करके देखा, वो भी हमारे पास में -7/2 आया। और हमने जब इसको फॉर्मूले से देखा तो वो भी पास में कितना आया, -7/2 आया। तो शून्यकों का गुणनफल और निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, देखिए ये शून्य के, इनका गुणनफल करके देखते हैं। -5 × 3/2, तो ये आ गई -15/2। फॉर्मूले से देखते हैं इसका, शून्यकों का गुणनफल c/a। अब हमें द्विघात बहुपद में से देखना है, c अचर पद होता है, तो यहाँ पे अचर पद हमारे पास में -15 है, तो -15। और देखिए x² गुणांक कितना है, 2, तो हमने 2 रखा। तो देखिए गुणनफल -15/2 आया। और फॉर्मूले से भी हमने देखा तो वो कितना है, गुणनफल -15/2। तो इस प्रकार इस संबंध की सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। और ये प्रश्न हमसे पूछा गया था पूरक परीक्षा, यानी कि जो पूरक परीक्षा थी 2014 में हमसे ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद है x² + x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद f(x) बराबर x² + x - 2 ये दिया गया है, ठीक है। और ये सवाल हमारे पास में आया था 2016 में। तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले क्या निकालें, हम शून्यक निकाल लें, तो गुणनखंड याद करें। तो f(x) बराबर, देखिए यहाँ पे x² गुणांक कितना है, 1, और यहाँ अचर पद कितने हैं, -2। तो -1 × 2 यानी गुणा करने पर हमारे पास में आना चाहिए -2। मध्य पद कितना है यहाँ पे, 1, x का गुणांक कितना है, 1, तो यानी कि मध्य पद वो कितना आना चाहिए, +1।
तो देखिए गुणा करने पे 2 आना चाहिए और मध्य पद यानी कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, हमारे पास में 1 आना चाहिए। तो ऐसी 2 और 1 ही हैं संख्याएं, 2 और 1, क्योंकि 2 में से यदि 1 जाएगा तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें ये लेना है, गुणा करने पे माइनस में आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, प्लस के। तो बड़ी संख्या हम प्लस की लेंगे और छोटी संख्या माइनस की लेंगे। इनके पीछे हम क्या लगा देंगे, x, इसके पीछे भी x। अब देखिए चाहे तो इस 1 को हटा सकते हैं क्योंकि ये 1x ही पढ़ा जाएगा। तो इसके जो टुकड़े हुए हमारे पास में x² प्लस के 2x माइनस x माइनस 2। तो fx बराबर, इनमें से हमने गुणन वो कॉमन लिया, x आया, x प्लस 2 बचे। यहाँ से अब देखिए ध्यान रखें, यहाँ पे हमारे पास में जो गुणनखंड कितना बचा है, x प्लस 2 बचा है। तो अगला जो गुणनखंड आएगा वो भी x प्लस 2 बचेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे x माइनस 2 है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे। ठीक है, एक कॉमन लिया। अब देखिए जब 1 का कोई भी संख्या हम भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का x में दिया x प्राप्त होगा, -1 का माइनस में भाग दिया प्लस, 1 का 2 में भाग दिया 2 प्राप्त हुआ। तो fx बराबर, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ गया और हमारे पास में बच गया x माइनस 1। शून्यकों के लिए क्या करेंगे, fx बराबर 0 लेने पर, जब fx बराबर 0 लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर 0, या तो x प्लस 2 बराबर 0 या फिर x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से देखिए x बराबर, अचर पद का पक्षांतरण कर देते हैं -2, यहाँ से अचर पद का पक्षांतरण तो प्लस का 1। तो x बराबर -2 और 1 आए हमारे पास में, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, बहुपद के शून्यक हुई है। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक -2 और 1 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो इसमें हम शून्यकों को योग निकालेंगे। शून्यकों को योग निकाल लेते हैं हम। शून्यकों का योग, तो देखिए शून्यक हमारे पास में -2 और 1 है, इनका योग करते हैं, -2 प्लस का 1। देखिए चिन्ह अलग अलग है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा किसका, माइनस का। फॉर्मूले से देखते हैं इसका, शून्यकों का योग वो हमारा क्या होता है, -b/a। अब देवघात बहुपद में से हमें b का गुण, x का गुणांक देखना है और एक x² गुणांक देखना है, यानी कि b क्या है, x का गुणांक और a क्या है, x² गुणांक। तो यहाँ से देखिए x का गुणांक क्या आ रहा है हमारे पास में 1, तो माइनस चिन्ह तो है ही, और हमने b का मान रख दिया 1। यहाँ से x² गुणांक भी कितना 1, तो 1 रखा, तो ये भी कितना आया, माइनस का 1 ही आया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का हमारे पास -2 गुणा 1, यानी कि हमारे पास में आया -2 आया। फॉर्मूले से देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूले से c/e। अब देखिए बहुपद में हमारे पास में अचर पद क्या है, -2, तो -2, और a x² गुणांक वो कितना है, 1, तो 1 रख दिया। अब 1 का भाग माइनस में 2 में देंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। तो देखिए फॉर्मूले से भी हमारे पास में शून्यकों को वही आया, और गुणन योग किया हमने तो वो भी वही आया। तो इस प्रकार से हम इसकी संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध कहता है सत्य है।
अगला प्रश्न और देखते हैं इसमें। बहुपद f(x) बराबर x² - 5 है। ये जो सवाल दिया गया था पूरक परीक्षा 2017 में हमारे पास में आया हुआ है। तो देखिए शून्यक निकालने हैं हमें सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए f(x) बराबर, मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ x², इसको मैं क्या कर सकता हूँ √5 और इसका वर्ग, क्योंकि जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं f(x) बराबर 0 ले लेते हैं। f(x) बराबर 0 लेने पर f(x) का मान 0 ले लिया, क्योंकि हमें शून्यक निकालने इसलिए 0 लेंगे, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x² माइनस √5 का स्क्वायर बराबर 0। तो x² बराबर, इसका मैं पक्षांतरण कर दूं इधर, तो ये आएगा √5 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम दोनों और वर्गमूल लेते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको मैं फॉर्मूला है हमारे पास में कौन सा, a² - b² a + b और a - b, इससे हम तोड़ देते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। तो देखिए इसको मैं कैसे हूँ, x + √5 और x - √5 बराबर में 0। अब या तो x + √5 बराबर 0 या फिर x - √5 बराबर में 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर √5 का पक्षांतरण करेंगे माइनस का √5, इधर से x बराबर प्लस के √5, यानी कि बहुपद के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक आए माइनस √5 और प्लस √5। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों का योग निकालते हैं हम। क्या करते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, देखिए शून्यक हमारे पास में माइनस √5 और प्लस √5, तो माइनस √5 प्लस √5 योग किया तो क्या आया हमारे पास में, शून्य। फॉर्मूले से देखते हैं, शून्यकों का योग -b/a। अब b क्या है, x का गुणांक। तो बहुपद में देखिए यहाँ पे x पद है ही नहीं, तो x का गुणांक क्या होगा हमारे पास में, शून्य होगा। x² गुणांक तो कितना आ रहा है, 1, तो 1। अब 1 का भाग 0 में देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 ही आएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -√5 गुणा प्लस √5, ठीक है। तो देखिए माइनस और प्लस गुणा करेंगे माइनस, अब √5 गुणा √5 करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हटा दो, 5 रह जाएगा, यानी कि माइनस के 5 है। फॉर्मूले से देखते हैं इसका, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब c क्या होता है, अचर पद। तो बहुपद का अचर पद देखिए -5, तो -5। a क्या है, x² गुणांक, वो कितना है, 1 का भाग -5 दिया तो -5। तो देखिए फॉर्मूले से भी हमारे पास में वही आ रहे हैं, और वैसे हमने ऐड करके देखे हैं, योग देखा है शून्यकों का तो भी वही आ रहा है, तो सत्य हुआ। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। और देखते हैं इसके प्रश्न।
एक द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0 के जो मूल अल्फा और बीटा हैं, यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण वो क्या दे रखे हैं हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसके जो मूल हैं मान लेते हैं, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, जब अल्फा और बीटा हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके मूलों का योग निकाल लेते हैं और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ हम देखते हैं तुलना करके, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब हम इसकी तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणक a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणक कितना है 1, तो a बराबर कितना आया 1। यहाँ पे x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक -3, तो b बराबर -3। यहाँ अचर पद c, यहाँ पे अचर पद -10, तो c बराबर -10 आ गया। अब हम निकालते हैं द्विघात समीकरण के जो मूलों का योग। देखिए मूलों का योग, अगर बहुपद होता तो मूल शून्यकों का योग हो जाता, तो मूलों का योग अल्फा प्लस में बीटा माइनस b अपॉन ए होता है। माइनस का मान कितने -3, तो -3, ये माइनस तो फॉर्मूले का है। इसके बाद में a का मान कितना 1, देखिए माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आया। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, अचर पद -10 है और a का मान कितना है 1, तो वो आया हमारे पास में -10। ठीक है, ये जो सवाल हमारे पास में पूछा गया है पूरक परीक्षा में पूछा गया था, पूरक परीक्षा 2018। यहाँ से देखिए, क्योंकि हमसे उसने जो मान पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर उधर से 3 का वर्ग, तो वो देखो वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इधर से वर्ग किया तो ये 9। इसका मान हमें निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर छोड़ दिया, इसका मान हमारे पास में है ही, कितना दे रखा है इसका मान, हमारे पास में आया -10, 2 गुणा -10 बराबर में 9, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हुए हमारे पास में -20 बराबर 9। इधर देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, -20 को इधर लेके जाता हूँ मैं, तो 9 प्लस 20, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर हमारे पास में कितना आया 29, यानी कि जो मूलों का जो योगफल आया हमारे पास में आ गया 29। और देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, वर्ग का प्रथम किलोमीटर का किराया वो हमें है 20 रुपये। अब दूरी तय कर रहा है, कुल तय दूरी 15 किलोमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर तो किराया कितना है 20 रुपये। अब उसने क्या कहा है, शेष जो दूरी बचेगी, शेष 14 किलोमीटर के लिए, 14 किलोमीटर के लिए
प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर जो किराया है वो कितना है हमारे पास में 11 रुपये। कितना है? 11 रुपये। तो बताइए 14 किलोमीटर के लिए कितना हो गया। तो अब कुल किराया देख लेते हैं। कुल किराया देखिए 1 किलोमीटर के लिए तो 20 रुपये, तो 20 रुपये रख दिए। शेष 14 किलोमीटर का किराया कितना है? 11 रुपये। तो 14 गुणा 11, ये टोटल 14 किलोमीटर किराया जाएगा। तो यहाँ से देखिए 20 प्लस ये आ गई 14 इंटू 11 किया तो 154, तो हमारे पास में आया ये 174 रुपये। तो ये किराया आया हमारे पास में 174 रुपये। ये जो सवाल दो हमें दिया गया था ये दिया गया 2019 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मैं आपके लिए जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ आप इस प्रकार के प्रश्नों की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करें और बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो आए हैं उनके अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। धन्यवाद।